Hello everyone, very good evening to all. My name is Subhas and welcome to the new session. तो आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे ये मिस टाइप हो गया, ठीक है। क्वेश्चन टैग नहीं है आज का। जो बेसिकली क्वेश्चन रहने वाला है वो होगा आपका ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव के ऊपर में, ठीक है। ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव, ओके। तो देखिए, ये वर्ब काफी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में बहुत बार आता है, ठीक है। आप कोई भी लेवल का एग्जाम दो, इंग्लिश ग्रामर वहां में होगा तो जरूर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड आई एम श्योर आपने भी कई बार देखा होगा। तो आज भी हम लोग का होगा, दैट इज मतलब दे आर टू एमसीक्यूज, ओके। तो ट्रांजिटिव का मतलब ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट का एक्शन को ट्रांसफर कर सकता है, एबल टू ट्रांसफर टू द ऑब्जेक्ट और ऑन द ऑब्जेक्ट। और इनट्रांजिटिव का मतलब होता है कि अनेबल टू ट्रांसफर द एक्शन दैट इज डन बाय द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, इन ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट चाहिए ही नहीं, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब का जो एक्शन किया है, जो सब्जेक्ट एक्शन करता है वो ऑब्जेक्ट को असर करता है, ठीक है। लेकिन इन ट्रांजिटिव में जो सब्जेक्ट का एक्शन होता है वो सब्जेक्ट को ही एक्शन असर करता है, ठीक है, ना कि ऑब्जेक्ट को। इसीलिए इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट का जरूरी नहीं होता है। तो चलो पहला क्वेश्चन देखता है। पहला क्वेश्चन में बोला गया है कि आई किक्ड द वेस्ट। वेस्ट मतलब जो बर्तन होता है ना, मिट्टी का। एंड इट क्रैश्ड ऑन टू द ग्राउंड। जैसे किक किया, वो टेबल में था या किसी ऊंचा जगह में था मान लो, उसको जैसे ही किक किया वो ग्राउंड में जाके टूट गया, बिखर गया, है ना, टूट के पूरा ग्राउंड में बिखर गया, ओके। तो क्वेश्चन का मीनिंग ये है। अब ये जो अंडरलाइन किया गया, हाईलाइट किया गया है, ये वाला वर्ड जो है किक्ड, ये किस टाइप का है? ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, मॉडल, नन, ठीक है। तो ये है आपका आंसर, ट्रांजिटिव, ओके। क्योंकि यहां में देखिए, जो सब्जेक्ट ने किक किया वो वेस को असर हुआ, राइट। क्योंकि जब सब्जेक्ट ने किक किया वेस को, तो वो वेस क्या हुआ, वो अपना जगह से मूव होके क्रैश हो गया ग्राउंड में जाके टूट के पूरा बिखर गया, राइट। सो इसीलिए बोला जाता है कि ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है एबल टू ट्रांसफर, एबल टू ट्रांसफर the action that is done by the subject, ठीक है, done by the subject, या तो performed by the subject भी बोल सकता है, ओके। और यहां में आपको देखिए हमेशा क्या चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब में आपको देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब का एक छोटा सा डेफिनेशन दे देगा। ट्रांजिटिव वर्ब में आपको हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि वर्ब के बाद देखिए, वर्ब के बाद सीधा ऑब्जेक्ट होना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज ये ट्रांजिटिव नहीं माना जा सकता है। सो ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब का एक सिंपल सा डेफिनेशन देता है। सो लेट्स से इट रिक्वायर्स, इट रिक्वायर्स एन, या तो अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो कि मतलब क्या होगा, जो एक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। बिकॉज, लेट्स से बिकॉज, बिकॉज क्या होगा, द रिजल्ट, द रिजल्ट ऑफ द एक्शन परफॉर्म बाय, परफॉर्म यानी जो सब्जेक्ट परफॉर्म करता है ना, परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट, ठीक है, द सब्जेक्ट, लेट्स से डज नॉट अफेक्ट, डज नॉट अफेक्ट किसको, लेट्स से डज नॉट अफेक्ट किसको, द सब्जेक्ट को, है ना, द सब्जेक्ट, ठीक है। उल्टा क्या होता है, रेदर इट क्या होता है, अफेक्ट करता है किसको, ऑब्जेक्ट को, अफेक्ट्स द ऑब्जेक्ट। यानी कि यहां में एक्चुअली उल्टा ऑब्जेक्ट को असर करता है, या ऑब्जेक्ट इंसान, पर्सन, एनिमल कुछ भी हो सकता है ना। जैसे अगर हम बोलता है आई हिट द डॉग, हम डॉग को मारा। तो अगर हम डॉग को मारता है, तो क्या वो डॉग को असर नहीं करेगा? क्या उसको पेन नहीं होगा? क्या उसका बदन में वो मेरा मारने वाला महसूस नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा, राइट। तो ये सब्जेक्ट का किया हुआ एक्शन का ये रिजल्ट को रिसीव करता है, तो ये क्या है, एक्शन रिसीवर, ठीक है, एक्शन रिसीवर। इसीलिए ये ट्रांजिटिव यानी एक्शन ट्रांसफर होता है टू दी ऑब्जेक्ट। ऐसे ही हम ये भी बोल सकता है, दे, लेट्स से दे कुक्ड द चिकन, है ना, उन लोगों ने एक चिकन था उसको पका दिया। अब देखिए,
पहले कच्चा था, उन्होंने जैसे पका दिया तो वो पक के रेडी हो गया ना, कुक होके रेडी हो गया, यानी खाने लायक हो गया। तो यहाँ में असर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो इस टाइप का सिचुएशन में आपको याद रखना है, ये ट्रांजिटिव वर्ब बोला जाता है। आपको हम और एक एग्जांपल देते हैं, लेट्स से रिया लव्स, लेट्स से कैट्स। रिया जो कैट्स पसंद करता है। अब देखिए, रिया का जो प्यार रिसीव करता है कि नहीं कैट लोग, ऑफ कोर्स रिसीव करता है। तो इस टाइप का सिचुएशन में जो वर्ब यूज किया जाता है वो हमेशा क्या रहेगा? ट्रांजिटिव वर्ब। बहुत ही सिंपल है, आई होप आपको समझ में आ गया है। जैसे कि आप बोल सकते हैं आई टीच हिम, हम उसको पढ़ाता है, तो क्या मेरा टीचिंग उसको असर करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा, है ना। ही स्लैप्ड मी, उसने हमको थप्पड़ मारा, तो उसका थप्पड़ जो मेरा ऊपर असर करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा, गाल लाल लाल होगा, यस यू नो, फूल जाएगा, है ना, दर्द भी होगा, है कि नहीं, प्लस इंसल्ट फील होगा, है ना। तो ऐसा एक्शन जो सब्जेक्ट का एक्शन ऑब्जेक्ट को असर करता है उसी को बोला जाता है, मतलब वो एक्शन जो दिखाना चाहता है, जो वर्ब यूज होगा उसी को ही हम लोग क्या बुलाएगा? वी कॉल इट ट्रांजिटिव। ओके, आई होप बिल्कुल क्लियरली समझ गया है। तो यहाँ में भी अच्छे से आपको वो दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन। तो अब चलता है क्वेश्चन नंबर टू में। टू में बोला है, देखिए, वी सेट फॉर आवर्स वेटिंग फॉर द बस, हम लोग घंटों तक बैठा बस का वेट करते हुए, है ना। वी सेट फॉर आवर्स वेटिंग फॉर द बस। अब ये जो सेट वाला वर्ब है ये क्या है? ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ऑक्सिलरी और पार्टिसिपल। तो ऑफ कोर्स आंसर होगा इंट्रांजिटिव। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ में जो सेट है, जो बैठा था, उसके लिए यहाँ में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना। तो यहाँ में प्रेपोजिशन का ये आवर्स आप इसका ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, बट डायरेक्ट इसका नहीं है, ठीक है। सो दैट इज वाई यहाँ पे देखिए, अनेबल टू ट्रांसफर, सब्जेक्ट का किया हुआ एक्शन अनेबल टू ट्रांसफर फॉर आवर्स, वहां में जितना भी बैठो आवर्स को क्या ही फर्क पड़ेगा ना, इट डज नॉट अफेक्ट, ठीक है। तो इसीलिए ये इंट्रांजिटिव। दूसरा ये भी आप समझ सकता है, अगर सब्जेक्ट लोगों ने घंटों तक वेटिंग किया, तो क्या बस को असर हुआ, या तो क्या आवर्स को असर होगा? नो, वो असर इसी को ही होगा, यानी सब्जेक्ट को ही अफेक्ट करेगा। सब्जेक्ट का एक्शन सब्जेक्ट को ही अफेक्ट करेगा, नॉट ऑब्जेक्ट को, ठीक है। लेकिन ये ट्रांजिटिव में देखो, सब्जेक्ट का किया हुआ एक्शन ऑब्जेक्ट को असर करता है। अगर हम किक किया वेस्ट को, तो वेस्ट टूट जाएगा, या तो इधर से उधर मूव होगा, राइट। लेकिन यहाँ में देखो, हम अगर बस को रुकता है तो क्या बस मेरे लिए जल्दी या तो लेट करेगा? बिल्कुल नहीं, बस तो अपना हिसाब से आएगा, जो उसमें टाइम आना है वो उसी हिसाब हिसाब से आएगा, राइट। ना कि हम वेट कर रहे हैं बोल के मेरे लिए जल्दी आएगा, है ना, है कि नहीं। सो इसीलिए जब सब्जेक्ट का एक्शन सब्जेक्ट को ही असर करता है, उसी में हम क्या बोल सकते हैं? इंट्रांजिटिव। तो इंट्रांजिटिव का भी छोटा सा डेफिनेशन देख लो आप। जब भी आप मतलब इसको ऐसा समझो, लेट्स से द वर्ब्स दैट डू नॉट, मतलब इन लोगों को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कोई जरूरी नहीं है, डू नॉट रिक्वायर, क्या नहीं चाहिए? एनी एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। इनको कोई ऑब्जेक्ट चाहिए नहीं, क्यों? बिकॉज बिकॉज सब्जेक्ट क्या जो होता है, बिकॉज सब्जेक्ट itself itself gets, मतलब वो लोग खुद ही खुद को असर करता है ना, अफेक्टेड, ठीक है, अफेक्टेड बाय द एक्शन, यानी वो जो एक्शन करेगा, वो एक्शन का रिजल्ट वो खुद ही रिसीव करेगा, है ना। जैसे कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे आप बोल सकता है, लेट्स से कि आप बोल सकता है ही वर्क एट, लेट्स से नेसोल, है ना, वो नेसोल पे काम करता है। तो क्या मेरा नेसोल पे काम करने से नेसोल का डायरेक्ट रिजल्ट रिसीव करेगा? ऐसा तो नहीं है ना। क्योंकि वर्क के लिए या मैं डायरेक्ट देखो वो है नहीं, हम काम करेगा तो मेरा ही ये एक्शन का रिजल्ट मिलेगा, हम काम करेगा, हम वहां में अपॉर्चुनिटी मिलेगा, सब्जेक्ट ही अपॉर्चुनिटी रिसीव करेगा, सैलरी रिसीव करेगा, है ना कि नेसोल को सैलरी मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा केस में आपको समझ जाना है कि वर्क का जो एक्शन है ये उल्टा सब्जेक्ट ही रिसीव कर रहा है, क्योंकि वर्क का रिजल्ट ही को ही मिलेगा। इसको भी मिलेगा, बट ये डायरेक्टली नहीं मिलेगा, एक्चुअली इसका डायरेक्ट बेनिफिट या तो डायरेक्ट एक्शन का रिजल्ट जो इसको मिलेगा, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल आप ये भी बोल सकते हैं, जैसे कि सी, लेट्स से क्राइड, वो रोया था। तो ये रोने वाला जो क्या हमको फर्क पड़ेगा या आपको फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, वो रोया उसी को ही वो रोने का एक्शन का रिजल्ट मिलेगा, वो रोएगा, आंसू उसी का बहेगा, एनर्जी उसी का ड्रेन होगा, है ना। तो इस टाइप का सेम वे आप ये भी बोल सकता है, जैसे कि लेट्स से मान लो दूसरा हम बोल सकता है,
दे सिट हियर, है ना, वो लोग यहाँ पे बैठता है। तो वो लोग अगर यहाँ पे बैठता है तो क्या वो हमको फर्क पड़ेगा या आपको फर्क पड़ेगा? ऑफ कोर्स नहीं। वो बैठने का जो आप प्लेजर बोलो या जो रेस्ट बोलो, जो भी है वो उन लोगों को ही रिसीव होगा, राइट? ये सिटिंग का रिजल्ट उन्हीं को ही मिलेगा। ओके, तो इस टाइप का एक्शन का जो मतलब एक्सप्रेशन होता है, उसका वर्ब को हम क्या बोलेंगे? वी कॉल इट इंट्रांजिटिव। तो आई रियली होप आपको भी अच्छा से समझ में आया होगा, है ना? और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, है ना? क्योंकि अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, बिकॉज आई एम ए बिगनर। तो इससे काफी मोटिवेशन मिलेगा अगर आप लोग लाइक करता है, कमेंट करता है ना, और शेयर कर देगा तो और भी बहुत अच्छा है, राइट? तो जितना आप लोग एंगेज होगा मेरे लिए उतना ही अच्छा होगा। हम और भी ज्यादा से ज्यादा नेसेसरी या तो इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट कंटेंट बनाने में हमको मोटिवेशन मिलेगा। ओके, तो चलो फिर, थैंक यू वेरी मच। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग। बाय बाय।